हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट डे में मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि 40 रुपये से 45 रुपये की ये कंपनी है। और तो और ये कंपनी ईवी सेक्टर के अंदर काम करती है। ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस बहुत बड़ा है। ठीक है। और तो और इसमें एक गुड न्यूज़ देखने को मिला है जो कि इस कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट होगा, जो कि इस कंपनी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो आप ज़रूर इस वीडियो को जाके देखिए। बहुत ही छोटी कंपनी ईवी सेक्टर के अंदर काम करने वाली। ठीक है। और तो और ये जो कंपनी है अपने बॉटम पे भी चल रही है इस टाइम। ठीक है। तो जाकर ज़रूर देखिए इस वीडियो को। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो कुछ दिनों से मार्केट अब स्टेबल हो चुका है। मार्केट अपने आप को अब फिर से रिकवर कर रहा है। ठीक है। और इस टाइम काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा गिरे हुए थे। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए थे और वो भी अपने आप को रिकवर कर रहे हैं। ठीक है। वापस से फिर से वो उठना चालू हो गए हैं वो स्टॉक्स। तो यहाँ पर आज की डेट में एक न्यूज़ आया है जिसमें आपको 10 ऐसी कंपनीज जो मिड कैप कंपनीज़ है उनके नाम बताए जा रहे हैं। ठीक है। और ये लगातार 5 दिन से जो भाग रही है। ठीक है। लगातार 5 दिन से ये बढ़ रही हैं। ऐसे 10 मिड कैप स्टॉक्स के नाम बताए हैं यहाँ पे नीचे। तो आइए देखते हैं उस 10 कंपनीज़ के नाम। तो पहला जो कंपनी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ये वो कंपनी है जो कि लगातार 5 दिन से 15% भाग चुकी है कंपनी। और अभी जो है ये 4,594 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है। इस कंपनी में करीब 15% का जंप देखने को मिला है। और अगर मैं बात करूँ ये कंपनी, तो अभी ये बॉटम में चल रही थी। इस गिरावट में ये बॉटम पे आ गई थी और आप देखेंगे ये अपने आप को फिर से ये रिकवर करना चालू कर दी है ये कंपनी। ये जो कंपनी है करीब करीब देखा जाए तो ये 30% करीब ये यहाँ से आप देखेंगे 30% से ज़्यादा ये कंपनी टूट गई थी। ठीक है। गिर गई थी। तो अब ये अपने आप को फिर से ये रिकवर करना चालू कर दी है कंपनी। यहीं पर अगर अब हम दूसरे कंपनी का नाम देखें तो वो ये दूसरी जो कंपनी है इसका नाम जो है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। ये कंपनी की बात करें तो करीब 5 दिन में आप देखेंगे तो 11% ये भाग चुकी है। और ये कंपनी अभी जो है 194 रुपये के आसपास ये देखने को मिल रही है। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, कंपनी को देखें तो ये कंपनी जो है आप देखेंगे कि काफ़ी अपने बॉटम पे आ गई एकदम। कंपनी जो है ये बॉटम पे चल रही है इस टाइम। यहाँ पे देखेंगे आप बॉटम पे है ये कंपनी और यहाँ से वो चलना चालू कर दी है कंपनी। जो ये कंपनी है अभी करीब देखें तो कितना परसेंट ये गिरा हुआ है। तो ये अपने हाई से आप देखेंगे ये कंपनी तो करीब 40% से ज़्यादा ये गिरी हुई है अभी अपने हाई से। ठीक है। तो अभी भी ये कंपनी जो है ये ऑल टाइम में भी अगर हम देखेंगे तो ये ऑल टाइम में भी अभी ये नेगेटिव में ही चल रही है। और ये जो कंपनी है इसके अंदर आपका जो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हिस्सेदारी है। करीब 85% के आसपास इस कंपनी के अंदर गवर्नमेंट का हिस्सेदारी है। ठीक है। और इसमें जो DII है उसमें उसका भी बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी। इसके अंदर जो LIC कंपनी है, ठीक है, जितने इंश्योरेंस कंपनी है उनकी हिस्सेदारियां हैं। ठीक है। 10 से 11% करीब है इसमें DII में। ठीक है। और जो पब्लिक के पास है इसके अंदर करीब 9% के आसपास पब्लिक के पास है बस। ठीक है। तो ये जो कंपनी है बहुत ही अच्छी कंपनी है, मुझे तो अच्छी लगी थी ये कंपनी। और तो और ये बॉटम पे भी चल रही है। ठीक है। तो इस पे भी आप अपना फोकस कर सकते हैं इस कंपनी के ऊपर। तो आइए तीसरी कंपनी को भी देखते हैं। जो तीसरी कंपनी है उसका नाम है जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइज। ये वो कंपनी है और ये 5 दिन में जो है करीब 10% भाग चुकी है। ठीक है। और ये कंपनी जो है 129 के आसपास ये देखने को मिल रही है। अगर हम चौथी कंपनी की बात करें तो उस कंपनी का नाम है बायोकॉन। तो ये जो बायोकॉन है इसमें आप देखेंगे करीब 5 दिन के अंदर ये
परसेंट के आसपास ये रिटर्न दे दिया है और ये 365 रुपये के आसपास ये चल रही है कंपनी। ये कंपनी भी बहुत ज़्यादा गिर गई थी ये कंपनी, ठीक है। ये कंपनी में भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। ये कंपनी 5 साल में देखेंगे तो ये कंपनी भी बहुत ज़्यादा गिर गई थी। यहाँ पे देखेंगे करीब करीब इसमें 60% के आसपास करीब गिरावट देखने को मिली थी यहाँ पे इस कंपनी में। तो अब ये कंपनी भी अपने आप को यहाँ से रिकवर कर ली है, ठीक है, और करना चालू भी कर दी है। आप देखेंगे कंपनी करीब 75% से ज़्यादा ये रिकवर कर ली है अभी अपने आप को। पांचवी कंपनी की बात करूँ तो आप देखेंगे इस कंपनी का जो नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और ये जो कंपनी है लास्ट 5 दिन में 8% का जंप देखने को मिला इस कंपनी में, और ये जो कंपनी है अभी 57 रुपये के आसपास चल रही है। अगर मैं छठी कंपनी की बात करूं तो ये इस कंपनी का नाम है GMR एयरपोर्ट्स। ये कंपनी लास्ट 5 दिन में 5% भाग चुकी है और इस कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 83 रुपीज़ पे चल रहा है, मतलब 83 रुपये पे ये चल रही है ये कंपनी अभी। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो ये कंपनी भी देखेंगे आप कि इसमें भी काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। करीब करीब 25% के आसपास ये कंपनी गिरी हुई है। देखेंगे आप यहाँ पे देखिए 25% के आसपास ये कंपनी जो है गिर गई थी, ये 25% के आसपास, ठीक है यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है कि ये जो कंपनी है अपना एक बॉटम बना के चल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हर बार ये इस बॉटम को फॉलो कर रही है, ठीक है, लगातार 1 साल से, ठीक है। यहाँ पे आ रही है, बार बार देख रही है, जंप कर रही है यहाँ पे आके, तो ये भी अपने एक तरह से बॉटम पे ही चल रही है इस टाइम, ठीक है। यहाँ से ये कभी भी भाग सकती है कंपनी। आप देखेंगे कई बार ये गिरी है, थोड़ा थोड़ा करके गिरा है और फिर उसके बाद ये जंप करा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे फिर अभी गिरी और फिर ये शायद, ठीक है। तो ये कभी गिर रहा है फिर चल रहा है, गिर रहा है चल रहा है, इस तरीके से ये कंपनी चल रही है। अगर मैं 7वें कंपनी की बात करूं तो इस कंपनी का जो नाम है वो यूनाइटेड ब्रूअरीज ये कंपनी है, ठीक है। और इस कंपनी में भी आप देखेंगे कि लगातार 5 दिन से जो कंपनी है 5% का ये भी रिटर्न दे दी है, और ये कंपनी जो है अभी 1991 रुपये के आसपास ही चल रही है कंपनी। वहीं पे अगर मैं 8वीं कंपनी की बात करूं तो इस कंपनी का जो नाम है आदित्य बिरला कैपिटल, ठीक है। ये भी कंपनी आप देखेंगे कि 4% के आसपास इसने रिटर्न दे दिया और ये कंपनी जो है 194 रुपये के आसपास चल रही है। अगर आप इस कंपनी को भी देखेंगे तो ये जो मैक्सिमम है अभी ये नेगेटिव में ही चल रहा है 18% के आसपास, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखेंगे ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बॉटम पे ही मिल रही है। आप देखेंगे यहाँ पे करीब करीब ये भी 25% के आसपास ये भी अभी ये गिर गया था। ये कंपनी 25% के आसपास ये भी गिरावट पे मिल रही है कंपनी, और ये भी अपना एक बॉटम बना के चल रही है, ठीक है। आप अगर ये नोटिस करेंगे तो इसने इस चीज़ को फॉलो किया, इस बॉटम को फॉलो किया है, ठीक है, इस सपोर्ट को लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी अपना एक बॉटम बना ली है कंपनी, और ये भी अब देखेंगे आप यहाँ पे तो ये भी अब चलना थोड़ा सा चालू किए, क्योंकि हर बार ये थोड़ा सा डाउन फ्लो करते करते और फिर ऊपर ही चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये कुछ ज़्यादा ही इसमें गिरावट देखने को मिला है इस पॉइंट पे, इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ से शायद फिर से रिकवर कर जाए, कम से कम इस लेवल तक तो रिकवर कर ही जाए, ठीक है। तो मुझे जो लग रहा है, ऊपर से ये बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी है, आदित्य ग्रुप की कंपनी है, ठीक है। तो ये भी जल्दी अपने आप को रिकवर करते हुए दिख जाएगी। अगर मैं लास्ट 10वें कंपनी की बात करूं, 9वें कंपनी की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे इस कंपनी का नाम है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे आप इस कंपनी में अगर फोकस करेंगे तो नाम इस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो कंपनी है ये कंपनी पोर्ट में काम करती है, जैसे कि अडानी पोर्ट है उसी तरीके से ये जो कंपनी है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लेकिन ये पोर्ट के अंदर है ये, और ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट के अंदर सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। ये जो पहला है वो अडानी पोर्ट है और दूसरे नंबर पे ये आता है, ठीक है। तो ये कंपनी है, और ये भी कंपनी आप देखेंगे तो 5 दिन के अंदर 2% के आसपास ये चलता हुआ दिखा, और ये कंपनी 311 रुपये पे चल रही है। ये कंपनी अभी हाल फिलहाल में ही ये कंपनी आई है। और यहीं पे अगर मैं लास्ट 10वें कंपनी की बात करूं तो इस कंपनी का जो नाम है भारत फोर्ज,
ठीक है, ये वो कंपनी है लास्ट। ठीक है, तो ये भी कंपनी आप देखें लास्ट 5 दिन में 1% ही चला है। ठीक है, और ये जो कंपनी है 1332 रुपये के आसपास मिल रही है। लेकिन आप इस कंपनी में अगर यहाँ पे आप देखेंगे, इस कंपनी का गूगल पे जो चार्ट है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कंपनी जो काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई दिखेगी आपको। ये कंपनी जो है आप देखेंगे टॉप से, और इसका अगर मैं बॉटम की बात करूँ तो ये कंपनी भी करीब करीब 30% के आसपास ये कंपनी गिरी हुई है। ठीक है, गूगल के अंदर वैसे करेक्ट नहीं दिखाता, लेकिन ये करीब करीब 30% के आसपास ये कंपनी गिरी हुई है इस टाइम। ठीक है, और ये जो कंपनी है बहुत सारे सेक्टर के अंदर काम करती है। डिफेंस हो गया, ऑयल हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपनी सेक्टर में काम करती है कंपनी। ठीक है सॉरी, ऑटो सेक्टर में भी कंपनी काम करती है। ठीक है, तो और रेलवे में भी काम करती है। तो इस तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर में ये कंपनी है, सेगमेंट में। ठीक है, तो ये भी कंपनी बहुत बड़ी बहुत ही बड़े लेवल पे ये भी कंपनी काम करती है। तो इस तरीके से ये जो 10 कंपनीज़ है वो लगातार देखेंगे तो इस जो रिकवरी में ये कंपनी भागते हुए देखने को मिली है 10 कंपनी। तो इस पर आप ये फोकस कर सकते हो। इसी में से बहुत सारी जो इन 10 कंपनी में से ही आप देखेंगे काफ़ी कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ठीक है, आप इन 10 पे आप रिसर्च कर सकते हो अपने तरफ से इन 10 कंपनियों पे, और अपना खुद का एनालाइज कर सकते हो, और इसमें से कोई अच्छी कंपनी इन 10 में से ढूंढ के सोच सकते हो इन्वेस्टमेंट करने का अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद। ठीक है, तो ये 10 कंपनी जो कि इस गिरावट में रिकवर होते हुए दिखा है। ठीक है, जब मार्केट रिकवर हुआ है तो उसमें ये रिकवर होते हुए दिखा है, तो आप इस पर फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।